कॉन्सेप्ट को बिलीव करके उनके हर एक लेक्चर को, उनकी कभी कभी बातों को फॉलो करें, इसी से आपका सब्जेक्ट वोटिंग में। ठीक है, बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ कार्बन, कार्बन कंपाउंड, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। लेकिन वैसा कार्बन कंपाउंड जिनके ट्रेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता हो, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाला कार्बन के कंपाउंड भी इनऑर्गेनिक होंगे। हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे कि किस कार्बन को हम लोग ऑर्गेनिक बोलेंगे, कैसा कार्बन को हम लोग इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो कार्बन ही है, कार्बन। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इन दो एलिमेंट के साथ चलेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन के साथ हम लोग बढ़ेंगे और हाइड्रोजन हम लोग हेल्प के लिए यूज़ करेंगे, वैलेंसी पूरा करने के लिए, और कुछ एलिमेंट और यूज़ करेंगे, ऐसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड इस तरह से कुछ एलिमेंट यूज़ करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा हेल्पफुल बनाएगा और आसान बनाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन। अगर हम कार्बन के बारे में जानें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2-4 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, और इसका अगर कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 एंड 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 2p2। अगर नॉर्मल हम वैलेंसी चेक करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा सेल इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरा जो सेकेंड का p है 2p ऑर्बिट, उस 2p ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी प्रेजेंट है, एक वैकेंट सेल है। ठीक है, एक वैकेंट सेल है। अगर हम यहाँ ये नॉर्मल स्टेट की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल स्टेट में इसका लोअर वैलेंसी जो होगा वो ये 2 होगा, नॉर्मल स्टेट में वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट का तो यही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आफ्टर गेनिंग एनर्जी, जब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे। ये थ्योरी हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलता है तो वह जंप लगाता है अपने नियर ऑर्बिट में, नियर सबसेल में। तो अगर यहाँ से जंप लगाया, इलेक्ट्रॉन गया 2p में, फिर यही जंप लगा के 2p का px py में जाएगा, फिर फाइनली pz में जाएगा। अगर pz में गया तो यही ऑर्बिटल का डायग्राम इस तरह से बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और इस p में 3 इलेक्ट्रॉन, और अब अगर हम देखें ये सेल फुलफिल था और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो कंप्लीट जो वैकेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो है 4। दैट मीन्स वैलेंसी भी कितने होंगे कार्बन का? 4। इसीलिए कार्बन को टेट्रावैलेंस कहा गया। ठीक है, हम लोग जानेंगे अभी कार्बन के पास टेट्रावैलेंस नेचर होता है। कार्बन के कुछ आइसोटॉप्स हैं जो स्टेबल होते हैं। कार्बन C612, 613 एंड 614 ये आइसोटॉप्स हैं इसके। ठीक है, कार्बन के 12, 13 और 14 ये आइसोटॉप्स है। कुछ बेसिक नॉलेज है जिनका भी हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बट जो अभी कार्बन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जानना है वो हम जान रहे हैं। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, बस आपको इतना समझना है। और चारों बॉन्ड जो होंगे वो टेट्राहेड्रल, चूँकि 4 बॉन्ड होते हैं इस तरह से। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो 4 बॉन्ड बनाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल शेप होता है। कार्बन का शेप टेट्राहेड्रल होता है, कार्बन का शेप टेट्राहेड्रल। ठीक है, रीजन है कि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और ये 4 सिग्मा बॉन्ड के कारण हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होता है। ठीक है, अब बस इतना जाने कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं और 4 बॉन्ड से यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर
और स्टेरिक नंबर जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होते हैं। अभी इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो 4 का 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर स्टेरिक नंबर आता है 2 तो हाइब्रिडेशन है sp, अगर 3 है तो sp2 है, 4 है तो sp3 होगा, 5 होगा तो p का सबसे सेल भर चुका है तो sp3d होगा, 6 होगा sp3d2 होगा, 7 होगा sp3d3 होगा। बट ये इनऑर्गेनिक का केस है, हम लोग अभी जो पढ़ना है वो sp sp2 sp3 जो कार्बन बना सकता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक नॉलेज है कार्बन के बारे में। कुछ और हम जानेंगे कार्बन के लिए। कार्बन के लिए जो हम जानने वाले हैं अब, कार्बन के लिए हम लोग अभी कार्बन में एक प्रॉपर्टी है, इसका नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है दैट प्रॉपर्टी मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और ये सबसे हाईएस्ट इसे 14 ग्रुप में पाए जाते हैं। 14 ग्रुप के एलिमेंट में मिलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखता है एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे कार्बन में सबसे ज़्यादा कार्बन अपने साथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन अपने साथ डबल बॉन्ड एंड कार्बन अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड और एक लार्ज चेन में बना सकता है। ये एक लार्ज चेन में बना सकता है। सिंगल बॉन्ड है मीन्स कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड होते हैं इसमें, ये दोनों कार्बन के लिए एक कॉमन बॉन्ड है ये। अब इसके पास एक बॉन्ड हो चुका है तो 3 बॉन्ड जो बच गए हैं वो हम हाइड्रोजन के साथ फिल करेंगे। इसमें भी 3 बॉन्ड जो बच गया है वो हाइड्रोजन के साथ हम फिल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन को 2 बॉन्ड मिल चुका हुआ, अब 2 बॉन्ड जो बचे हैं वो हाइड्रोजन के साथ फिल करेंगे, तो इससे एक कंपाउंड बन रहा है। इस कंपाउंड का नाम है, अभी फिलहाल हम जान देंगे, बाकी आईयूपीएससी करेंगे तो सब कुछ सीखेंगे। अभी इसका नाम है इथेन एंड इस कंपाउंड का नाम है इथीन। कार्बन के 3 बॉन्ड हो चुके हैं, बचे 1 बॉन्ड, तो एक एक हाइड्रोजन लगा दिए। इस कंपाउंड का नाम है इथाइन। तो ये इथेन, इथीन, इथाइन मीन्स एल्केन एंड अल्काइन। 2 कार्बन था, इथेन इथीन इथाइन बोले। अगर ये कार्बन का नंबर को बढ़ाते हैं तो यही होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन। सब कुछ हम लोग बहुत लार्ज स्केल में सीखेंगे, वैसे अभी इंट्रोडक्शन है इसका। यहाँ अगर कार्बन में देखें, इस कार्बन में, तो इस कार्बन में मिलेंगे हमको 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा। इस कार्बन में देखे अगर तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये कॉमन सिग्मा दोनों के लिए, ये बॉन्ड दोनों के लिए। तो यहाँ पे 4 सिग्मा इसको भी मिला और 4 सिग्मा इसको मिला, मीन्स sp3 हाइब्रिडेशन इस कार्बन का, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp3 है, क्योंकि स्टेरिक नंबर यहाँ 4 आने वाला है। यहाँ 1 सिग्मा, ये पाए, एक बॉन्ड पाए, जहाँ डबल दिखे वहाँ एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल में 1 सिग्मा एंड 1 पाए होता है, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाए, 1 सिग्मा एंड 2 पाए। अब ये नहीं कि नीचे वाला सिग्मा कोई एक सिग्मा हो सकता है, यहाँ पे नीचे वाला सिग्मा नहीं कोई सिग्मा हो सकता है। जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ 1 सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड दिखे वहाँ 1 सिग्मा 1 पाए, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहाँ 1 सिग्मा और 2 पाए। अगर इस कार्बन का हम हाइब्रिडेशन चेक करें तो 1 सिग्मा 1 पाए हुआ यहाँ पे, और फिर ये 1 सिग्मा, ये सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा है, और इनके लिए भी टोटल 3 सिग्मा है। तो ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होने वाला, sp2 क्योंकि स्टेरिक नंबर 2 आएगा। और यहाँ अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 2 पाए है और 1 सिग्मा ये, बाकी 2 पाए, 1 सिग्मा ये, और इसके लिए भी 1 सिग्मा और 1 कॉमन सिग्मा। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp होने वाला है और इसका हाइब्रिडेशन sp होने वाला है। अगर कहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, कहीं डबल बॉन्ड है sp2 है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है sp3 है। कुछ और हम बेसिक बात जानते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
sp हाइब्रिडेशन के लिए कुछ एंगल होते हैं जिसे बॉन्ड एंगल कहते हैं, ठीक है। कुछ एंगल होते हैं जिसे बॉन्ड एंगल कहते हैं, और वो बॉन्ड एंगल sp हाइब्रिडेशन के लिए 180 डिग्री एंगल और शेप लीनियर होता है, शेप लीनियर। इन सभी चीज़ों का, इन सभी एंगल हाइब्रिडेशन, हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए अभी हम बेसिक सिखा रहे हैं। एसपी बहुत लोग जानते भी होंगे इसे, बट अगर जानते हैं तो वीडियो स्किप करके आगे बढ़े, नहीं तो सीखे, समझे और नोट करें। अगर हाइब्रिडेशन sp2 है, तो इनके लिए जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और शेप जो होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो इनके लिए जो शेप होगा वह होगा टेट्राहाइड्रल, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री और 28 मिनट, और इसे हम अप्रॉक्स में 110 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, या फिर 109.5 डिग्री, ठीक है, ये होता है। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड एंगल, शेप, हाइब्रिडेशन के बेसिस पे कार्बन के लिए, अगर कहीं कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसका शेप टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो है, यहाँ हाइब्रिडेशन sp3 होने वाला है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ट्राइगोनल प्लेनर में होने वाला है इस तरीके से, ठीक है। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये लीनियर शेप को शो करेगा, ठीक है। इसका मतलब एल्केन का जो शेप होगा वो होगा टेट्राहाइड्रल, एल्कीन का शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और अल्काइन का जो शेप होगा वो लीनियर होगा। तो कुछ बेसिक बातें हैं जिसे हम जाने समझे। अब जो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ कार्बन पे, तो कॉपी करें। अब जो हमारा टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ कार्बन। अपने कॉन्सेप्ट को बहुत बखूबी समझे, क्या कहना चाह रहे हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के टाइप्स का मतलब होता है सबसे पहला प्राइमरी कार्बन, जिसे हम 1 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी कार्बन मीन्स 1 डिग्री कार्बन। अब ये प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है समझेंगे। कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है और वो बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड बनाते हैं, एक लार्ज चेन बनाते हैं कार्बन के साथ। अगर कोई कार्बन जैसे कार्बन किसी अनदर कार्बन एक के साथ कनेक्टेड है, अब यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन इसमें छुपा हुआ है CH3, और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये कार्बन किसी अनदर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन अगर हम इसको A बोले, इसको B बोले, तो कार्बन A जो है वो कार्बन B के साथ कनेक्टेड है, कार्बन B जो है वो कार्बन A के साथ कनेक्टेड है, कार्बन A कार्बन B के साथ, कार्बन B कार्बन A के साथ। तो इसका मतलब ये कार्बन एक किसी अनदर एक कार्बन जुड़े हुए हैं, और ये कार्बन भी किसी अनदर एक कार्बन जुड़े हैं, इसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, और इसे भी 1 डिग्री कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कार्बन जिसके पास कार्बन कंटेन 1 अनदर कार्बन और 0 कार्बन, कार्बन के पास या तो एक कार्बन है या तो 0 कार्बन, या तो कोई कार्बन नहीं, अकेला है, ठीक है, इस तरह से, तो इसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, अगर नेक्स्ट प्राइमरी कार्बन, एग्जाम्पल हम लेंगे एक साथ सारे का। नेक्स्ट सेकेंडरी
सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, जिसे हम 2 डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं, 2 डिग्री कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन का मतलब होता है कार्बन कंटेन, कार्बन कंटेन, कार्बन कंटेन टू अनदर कार्बन, टू अनदर कार्बन, टू अनदर कार्बन। तो कार्बन अगर एक कार्बन किसी 2 अदर कार्बन के साथ अटैच्ड है तो वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, या 2 डिग्री कार्बन इसे कहते हैं। नेक्स्ट टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, और इसे 3 डिग्री कार्बन के नाम से, 3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। कार्बन कंटेन, फिर डेफिनेशन सेम है एज इट इज, समझना है। कंटेन, कार्बन कंटेन 3 अनदर कार्बन, 3 अनदर कार्बन, 3 अनदर कार्बन, तो इसे 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और नेक्स्ट जिसे हम क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं, मीन्स 4 डिग्री कार्बन, मीन्स 4 डिग्री कार्बन, ये 4 डिग्री कार्बन, डिफिनेशन फिर सेम, कंटेन 4 अनदर कार्बन, 4 अनदर कार्बन। तो कार्बन के बेसिकली 4 टाइप्स हैं, जहाँ पे कार्बन सिर्फ एक कार्बन या 0 कार्बन के साथ, कार्बन या तो एक कार्बन के साथ, या तो एक कार्बन के साथ, या फिर कोई और कार्बन ना हो, अकेला हो, सिंगल कार्बन, तो इसे 1 डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। कार्बन अगर 2 अदर कार्बन से साथ कनेक्टेड है तो इसे सेकेंडरी कार्बन। कार्बन अगर 3 अनदर कार्बन के साथ अटैच्ड है इसे टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। कार्बन अगर 4 अनदर कार्बन के साथ अटैच्ड है इसे क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन कहेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे, अभी सारे का एग्जाम्पल लेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, इन सारे कार्बन का एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे। फिलहाल इसे समझे, कॉपी करें। कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, and question 8, क्वेश्चन 9,
क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 ये 12 क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे बेसिकली अल्टरनेट में, बाकी आप लोग भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 12 है, ये 12 क्वेश्चन को देखेंगे कि कितने कितने डिग्री फॉर्मेशन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस कार्बन को अगर देखें, इस स्ट्रक्चर को, तो इस स्ट्रक्चर में हमको मिलेंगे ये कार्बन किसी अनदर एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन, और ये 1 डिग्री कार्बन, और ये 2 डिग्री कार्बन, बिकॉज ये कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है, इससे भी और इससे भी। तो डायरेक्टली देखेंगे कि किससे किससे कनेक्टेड है। तो बीच वाला कार्बन जो है वो 2 अनदर कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री, और बगल वाला कार्बन जो कि एक एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री। बगल वाले सारे कार्बन 1 डिग्री होंगे। ठीक है, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। और ये कार्बन को अगर हम देखें तो ये 3 डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड है। डायरेक्टली देखना है कि कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन, और बाकी ये सब 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पे अगर हम देखें इसे तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एंड ये 1 डिग्री। और जो बीच वाले कार्बन है ये कार्बन, और इस कार्बन को अगर हम गौर से देखें तो इनसे लगे हुए चारों बॉन्ड और चारों कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये 4 डिग्री कार्बन है, ये 4 डिग्री कार्बन है, और ये वाला कार्बन जो 3 कार्बन से कनेक्टेड है ये 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, देखो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्या किसी बॉन्ड की बात नहीं की है, और सिर्फ कार्बन की बात की है। तो एक कार्बन जितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसी को देखना है। और डबल बॉन्ड अगर है तो ये कार्बन अगर हम देखें तो एक और एक 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये भी कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री कार्बन। इस तरह से बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 1 डिग्री ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री, बिकॉज 2 कार्बन से कनेक्टेड है, और ये भी 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 4 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन, और ये 1 डिग्री कार्बन। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ देखें तो ये सारे के सारे 2 डिग्री कार्बन मिलेंगे, सारे के सारे 2 डिग्री कार्बन, क्यों, बिकॉज सारे कार्बन 2 डिफरेंट कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो डायरेक्टली अटैच्ड जितने कार्बन होंगे वही डिग्री में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 2 3 कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 1 2 3 के साथ कनेक्टेड है, ये भी 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री एट 2 डिग्री, ये सब कार्बन है। यहाँ देखें तो ये OH के साथ जुड़ा हुआ, OH से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमको OH नहीं देखना, ये देखना कि ये कार्बन कितने अनदर कार्बन के साथ अटैच है। ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री, ऑल आर 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। ये 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन। यहाँ अगर देखें तो इसे ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री कार्बन, सॉरी ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी 1 डिग्री कार्बन है, बिकॉज ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, और ये कार्बन भी एक कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन, और ये 2 डिग्री एंड ये 1 डिग्री कार्बन। इधर ये 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कार्बन के टाइप्स, अगर कार्बन किसी एक अनदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली देखना है, चेन नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि ये कार्बन के पास ये कार्बन से आगे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये इसको हम इसमें काउंट कर लें, 2 काउंट करें, ऐसा नहीं करना। किसी एक कार्बन के पार्टिकुलर डायरेक्टली देखना है कि वो कितने बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, वही उसका डिग्री रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। इस तरह से हम लोग जाने डिग्री ऑफ कार्बन, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन को देखें। ठीक है, तो फिलहाल आप कॉपी कर लें। नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ
हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। जिस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़े उसी तरह से टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे यहाँ भी है पहला प्राइमरी हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक। सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन। टर्सरी हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होते हैं बिकॉज कार्बन के पास 4 बॉन्ड ही है और वो चारों बॉन्ड अगर किसी अदर कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो वही क्वाटरनरी कार्बन होंगे, और जब 4 बॉन्ड में चारों कार्बन अटैच होंगे तो फिर हाइड्रोजन होगा ही नहीं। अगर हाइड्रोजन होगा नहीं तो वो क्वाटरनरी कोई हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं हो सकते। एग्जाम्पल से देखेंगे समझ में आएगा। और जैसे प्राइमरी हाइड्रोजन है तो जो हाइड्रोजन कंटेन एट 1 डिग्री कार्बन, एट 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन कंटेंट होंगे, जो हाइड्रोजन होंगे उसी को हम प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन कंटेन एट सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे उसे सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे, और जो हाइड्रोजन कंटेन एट 3 डिग्री कार्बन उसे हम टर्सरी हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन देखें। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो बेटर फील होगा। जैसे एक कंपाउंड लेते हैं एग्जांपल, यहाँ अगर देखें हम तो ये 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ा चुके हैं, पहले बता चुके हैं। उनको रिवाइज कर ले एक बार। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, एंड दीज आर 4 डिग्री कार्बन और दिस इज 2 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अगर हमको कार्बन का डिग्री पता चल गया तो 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे, जैसे अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 3 हाइड्रोजन है इसके पास और 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, तो टोटल 5 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है जो 1 डिग्री हाइड्रोजन के नाम से जान 1 डिग्री होंगे। क्योंकि 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन कंटेन 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसी को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। तो 5 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो 1 डिग्री कार्बन के पास है और 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल एक होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। इसी तरीके से यहाँ भी हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें अगर हम हाइड्रोजन देखें 1 डिग्री हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो कैलकुलेट करते हैं। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ, 6, 9, 12, तो टोटल 12 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो 1 डिग्री कार्बन के साथ 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, कंटेंट है, और बाकी 2 डिग्री हाइड्रोजन जो होंगे वह सिर्फ एक दिख रहा है, ठीक है। और टर्सरी कार्बन ही नहीं है तो कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं होगा, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास 4 बॉन्ड में कार्बन ही है, इसके पास हाइड्रोजन होता नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन 3, 6, 9 ऐसे हाइड्रोजन है जो 1 डिग्री कार्बन के पास है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 और 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे
1, ठीक है। इस तरह से हम लोग 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, और ये सब जाने अभी बेसिक पॉइंट कुछ, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं इसी के साथ बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। ये बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला का मतलब होता है कि जैसे हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सीखेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का मतलब होता है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड, जैसे हम CH3 की बात करते हैं, जैसे हम इथेन की बात करें, नाम हम लोग सीखेंगे IUPAC में। फिलहाल अभी 2 कार्बन है, 2 के लिए इथ बोलते हैं, इतना 10th में पढ़े होंगे आप लोग। 2 के लिए इथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो एल्केन कंपाउंड है, तो इसका सफिक्स n लगता है, इथ n होता है, ठीक है। इसका नाम है इथेन, ठीक है। अगर हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की बात करेंगे, इसमें एक रूल है, रूल का पहला रूल कहता है, सबसे फर्स्ट रूल ये है कि नेवर ड्रॉ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाना है। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, अदर हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाना है, बट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कभी नहीं दिखाना। और नेक्स्ट जो इसमें देखेंगे, एक और रूल है, नेवर ड्रॉ कार्बन, नेवर ड्रॉ कार्बन को भी नहीं दिखाना है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला में कभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाना है, और कार्बन को भी नहीं दिखाना है। तो बच्चे कहते हैं कि अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाएं, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करें थोड़ा सा, तो इस कार्बन में 3 बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के साथ लगे हुए, और इस कार्बन में भी 3 बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ, ना हम इसे दिखाएं, ना हम इसे दिखाएं, ना हम इसे दिखाएं, ना हम इसे दिखाएं, ना इसको, ना इसको। इन सारे 6 बॉन्ड को, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसे हमको नहीं दिखाना है। तब दिखाना क्या है? अब यहाँ पे पहला रूल तो ये कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाना है, दूसरा कहता है कि नेवर ड्रॉ कार्बन को भी नहीं दिखाना है। तो बचे सिर्फ ये एक बॉन्ड, तो हमको सिर्फ ये बॉन्ड दिखाना है क्या? तो बिल्कुल हाँ, सिर्फ एक बॉन्ड दिखाना। इसका मतलब यही होता है जो इसका मतलब होता है। अगर ये हम लिखें, इसका मतलब है कि यहाँ इस पॉइंट पे फर्स्ट और लास्ट पे कार्बन है, और एक कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, और ये अगर एक बॉन्ड है तो यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड हो चुके हैं, तो 3 बॉन्ड और चाहिए। तो इसका मतलब बस ये होता है, अगर ये लिखे या ये लिखे तो बात एक ही होता है। तो यही है इथेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। एक बच्चे बोलते हैं कि हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, CH3CH2CH3 तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना नहीं है, तो ये बॉन्ड बचा, ये दिखाना है और ये दिखाना है, ये 2 बॉन्ड दिखाना है। इसका मतलब ये और ये नहीं, ये गलत हुआ। रीजन बिहाइंड ये है कि बॉन्ड हम चाहे छोटा लिखें या बड़ा लिखें, इसका मतलब है कि इनके फर्स्ट स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे ही कार्बन होंगे। इसका मतलब जो होगा वही इसका मतलब होगा। तो दोनों सिमिलर हैं। तो ऐसा करने के लिए, इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये 2 बॉन्ड को हमको डिफरेंट दिखाने के लिए हम कुछ एंगल का यूज़ करेंगे, कुछ एंगल बनाएंगे यहाँ पे। जैसे एक बॉन्ड अगर हम इस तरह से लिखें तो दूसरा कुछ एंगल बनाएंगे इस तरीके से। इसका मतलब होता है 1, 2 और 3 कार्बन,
और तो प्रोपेन का यानी इस कंपाउंड का जिसका नाम है अभी फिलहाल प्रोपेन है, प्रोपेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये होता है। तो कुछ कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जिसे ड्रॉ करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। तो लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। रूल समझ गए? अगर किसी को डॉट है तो फिर से समझेंगे इसे और फिर इसे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है? ट्वेंटी क्वेश्चंस देने वाले अभी हम, और 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें स्ट्रक्चर से बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसका स्ट्रक्चर बनाना है। कुछ क्वेश्चन हम भी करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेवन नंबर क्वेश्चन है। और 8 नंबर क्वेश्चन, टेन क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाना है कि आखिर इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो हम ड्रॉ करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हम 1 अल्टरनेट करेंगे, 1 3 5 करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर हम 10 करेंगे। बाकी आप लोग को खुद से करना है और चेक करना है, ठीक है? जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे इस कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड, ठीक है? और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड दिखाने हैं। तो इसका बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन से एक कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन और बीच वाले कार्बन से एक कार्बन दिखाना है, ठीक है? इस तरह से होगा। और ये तो बोनस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको नहीं दिखाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे नीचे में 1 2 कार्बन है तो इस कार्बन सेकेंड कार्बन से 2 कार्बन लगे हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इस कंपाउंड को देखें तो 1 2 3 फिर 3, और नीचे में इस सेंटर वाले कार्बन से 1 2 3 है और लास्ट वाला डबल बॉन्ड है, तो 1 2 और यहाँ डबल बॉन्ड। इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसका कंपाउंड को देखें, 1 2 3 कार्बन। यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन ये हुए, ठीक है? ये हुए 3 कार्बन। यहाँ से लगे हुए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ना ही कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन को नहीं दिखाना है, बट कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ड्रॉ करना है, ये बॉन्ड दिखाना है। और ये OH बॉन्ड है ना कि CH बॉन्ड। हम CH बॉन्ड नहीं दिखाते बट OH बॉन्ड दिखाएंगे, तो इस तरह से ये होगा, ठीक है? नेक्स्ट ड्रॉ करना है, यहाँ NH बॉन्ड है, ये NH बॉन्ड है तो इसे दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है, ठीक है? इसे दिखाना है। तो इसका बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन फार्मूला NH2 और ये डबल बॉन्ड। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन को आसान नहीं समझेंगे,
एक छोटा से छोटा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, तो हम लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हुआ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन फार्मूला। फिर हम लोग सीखेंगे कुछ स्ट्रक्चर फार्मूला, कुछ अभी 10 क्वेश्चन और करने वाले हैं, कुछ स्ट्रक्चर फार्मूला भी सीखेंगे और इसके अलावे कुछ कंडेंस फार्मूला के बारे में भी जानेंगे। तभी ये 10 क्वेश्चन थे जिसमें हमें स्ट्रक्चर मिले थे और हम उसका रिप्रेजेंटेशन बनाए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं अभी जो मिलेंगे वो हमको बनाना है, मिलेगा रिप्रेजेंटेशन फार्मूला, उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एट्थ, नाइन्थ और एक और करेंगे 10th नंबर। ये तो कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसमें, बाकी क्वेश्चन होमवर्क है और भी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क मिलेंगे। ये टोटल 10th क्वेश्चन है जिसे होमवर्क करने हैं, जिसे अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चन होमवर्क करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 7, क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो है 9th। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 क्वेश्चन देखते हैं। 1 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहाँ एक कार्बन होगा, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन इस तरह से CH3, यहाँ पे कार्बन CH2 और ये कार्बन CH, ये कार्बन CH3 और यहाँ CH3। आप लोग प्रैक्टिस के लिए अभी 20 क्वेश्चंस मिले हैं, 10 वो और 10 इधर वाले क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन में बिल्कुल आप 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री कार्बन, इन सारे पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, खुद से निकालेंगे और फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, ये कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा, चूँकि 3 बॉन्ड हो चुका है तो एक हाइड्रोजन यहाँ डबल दिख रहा है, डबल बनाए। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, ये CH, इस तरीके से ये बनेगा। नेक्स्ट पार्ट ये दिखना था, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो हर कार्बन के पास 2 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इनका जो ड्रॉ होगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, CH2 CH2 CH2। ये कार्बन में एक और ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन होगा, CH CH2 CH2। यहाँ पे इस कार्बन से एक कार्बन, जो कार्बन के पास 3 कार्बन है पहले से, तो इसमें पे एक हाइड्रोजन लगेंगे, CH3। फिर इस कार्बन से इस कार्बन,
यहाँ से जुड़े हुए हैं 2 कार्बन, आप किस तरह भी लिख सकते हैं, आगे CH3 और CH3 इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जगह की कमी के कारण ऐसा किया, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, डोंट वरी। कुछ स्पेस ले लेते हैं, फिर हम इस कार्बन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पांच कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को ड्रॉ कर ले इस तरह से, 1 2 3 4 5। और सेकेंड कार्बन पे ऊपर नीचे 2 कार्बन लगा हुआ है, 2 कार्बन लगा दिए। थर्ड कार्बन से एक रिंग लगा हुआ है 5 कार्बन का, तो थर्ड कार्बन का एक रिंग लगा हुआ है 5 कार्बन का, इस तरह से। एंड इधर से सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है 1 कार्बन ऊपर और 3 कार्बन का रिंग, 1 कार्बन ऊपर और 3 कार्बन का रिंग बना हुआ है। आप इसमें हाइड्रोजन पूरा कर देंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा इसका। हाइड्रोजन जैसे ये कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो चुके हैं, ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड पूरा हो चुके हैं, 4 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरा हो चुके हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसमें देखेंगे कि 1 बॉन्ड हुए, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से हम हर एक कंपाउंड को ड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें अब 1 डिग्री कार्बन ढूंढना है, 2 डिग्री कार्बन ढूंढना है, 3 डिग्री कार्बन ढूंढना है, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये सब सारे को ड्रॉ करने हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। तो इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल सीरियस लेके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेसिक पार्ट है जो बहुत ईजी से ख़त्म हो जाएगा।